हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गणेश पांडे और आज हम लोग बात करेंगे 11th-12th के मैथ्स पे। ठीक, मेरी जो हैंड रिटन नोट्स है वो जो मैंने बनाया, सारे फॉर्मूले मैंने लगभग कवर किए हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी का मैंने अलग अलग से छांट छांट के फॉर्मूला एकदम बढ़िया से प्रॉपर 11th एंड 12th का लिख लिया है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट भी है तो मैंने वो भी लिख लिया है। तो आप ये फॉर्मूला चार्ट टाइप का समझ लीजिए, बहुत ही कम पेजेस में मैंने कवर किया है। और अगर उसमें मैंने कोई सिंबल वगैरह यूज़ किया होगा तो मैं इस वीडियो में उसको समझा दूंगा कि हाँ मैंने ये क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है। बाकी आप लोग पूरा एनसीईआरटी कवर कीजिए, मैथ्स अच्छे से सॉल्व कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, मैं भेज दे रहा हूँ। फिजिक्स का मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और उसके बाद आप लोग प्रॉपर अच्छे से इसको देखिए, एनसीईआरटी पूरा मैथ्स का सॉल्व कर लीजिए। बाकी मैं तो प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ही मैथ्स का। मैं मैथ्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस मिक्स करके प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। डेली बेसिस पे मैं सेशन कराऊंगा। आप लोग बताइए कि लाइव सेशन लेते हैं या फिर मैं रिकॉर्डेड डालूं या फिर लाइव सेशन लें। आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, फिर टाइम डिस्कस करके 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक, लाइव सेशन, प्रैक्टिस सेशन। ठीक, अगर आप लोग लाइव करेंगे तो लाइव कर देंगे या फिर रिकॉर्डेड में अपलोड कर दिया करूँगा। प्रॉपर अच्छे से 11th-12th का मैं उसमें क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चैप्टर वाइज करवा देंगे। ठीक, टॉपिक वाइज डाल के उसमें उसी टॉपिक पे बेस्ड 30-35 क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा, 25 क्वेश्चन एक उसमें वीडियो में उतना मैं करवा दिया करूँगा 1 घंटे में। ठीक, तो बाकी हैंड रिटन जो नोट्स है मेरी, शॉर्ट नोट्स, जिसको फॉर्मूला चार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में तो मैक्सिमम फॉर्मूले ही हैं। तो मैंने एक प्रॉपर अलग से मैंने जितना मैंने लिखा हुआ था उसको मैंने पीडीएफ के फॉर्म में बना लिया है और आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। बाकी इस वीडियो में सब मैं समझा दे रहा हूँ कि हाँ कैसे क्या उसमें है। ये 11th की नोट्स है जो मैंने सेट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जो था वो मैंने लिखा स्टार्टिंग में। एन ए मतलब नंबर ऑफ सेट ए, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये मैंने यूज़ किया इसमें। बाकी जो मैंने इसमें रिप्रेजेंटेशंस यूज़ किए हैं वो मेनली एनसीईआरटी के ही हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी समझने में। नोट्स प्रॉपर लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें कवर किया है इसमें। हाँ, अच्छे से राइटिंग तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, इतना भी ख़राब नहीं लिखा हूँ मैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। यहाँ पे सबके जितने फार्मूले हैं प्रॉपर मैंने लिख दिया हूँ। कुछ वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट होती हैं बगल में ऐसे गोला करके लिख दिया करता हूँ। हर जगह, हर पेज पे मैं लिखा होऊंगा। ये देखिए, जैसे बाद में मैं कहीं देखा तो वो चीज़ लिख दिया, 10π/8 की वैल्यू √2-1 कर लिख दिया बगल में। तो ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया इसमें। बाकी सारे फॉर्मूले मैं इसमें लिख दिया हूँ प्रॉपर। चैप्टर वाइज आपको इसमें पूरा फॉर्मूला चार्ट मिल जाएगा। यहाँ से फिर आपका एपी है, फिर जीपी भी इसी में मैंने लिख दिया सारा फार्मूला। फिर स्ट्रेट यहाँ पे लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का सारा फार्मूला। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज में भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। हाँ, पूरा स्ट्रेट लाइन का शुरू से लेकर लास्ट तक जितना है सब। ये cos 15 और sin 15 की वैल्यू कितनी होगी ये सब भी लिख दिया मैंने इसमें। कॉनिक सेक्शन, पूरा कॉनिक सेक्शन में जितने फॉर्मूले हैं सारा फार्मूला। हाइपरबोला क्या होता है मैंने ये लिख दिया, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही मैथ में देखा गया है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आया था, काफ़ी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे मैथ के। वो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो सब PYQ भी लेकर आएंगे। तो उसमें भी आप लोग को आप देखना कि हाँ उसमें काफ़ी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आए। ये लेटस रेक्टम वगैरह, LR लेटस रेक्टम। ठीक, ई क्या है, एसेंट्रिसिटी है। और सेक्शन फार्मूला वगैरह आपका स्टैटिस्टिक्स में जितने फार्मूले थे 11th में वो सारा लिख दिया मैंने। ठीक, अब लिमिट वगैरह में बस खाली यही था ना कि लिमिट में आपको लिमिट कैसे दिखाते हैं, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, यही सब था उसमें 11th में। तो वो तो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, तो क्वेश्चन करेंगे फिर आप उसमें समझ लीजिएगा। ये 12th का है। फिर 12th में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन था, जो भी इसमें सारा का सारा मैंने कवर किया। ठीक, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारा फार्मूला, सारा चार्ट, एनसीईआरटी लगभग 99% एनसीईआरटी मैंने इसमें कवर कर दिया। हो सकता है कहीं 1% छूटा हो, बाकी मैंने अपने तरफ से कोशिश किया सारा का सारा कवर कर दूँ। मैट्रिसेस का इतना ही है, बाकी कुछ पार्ट डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिसेस का पड़ता है ना, डिटर्मिनेंट में, तो वहाँ पे मैंने बाकी पार्ट कवर कर दिया है। ये डिटर्मिनेंट में आगे मैंने सारा लिखा है मैट्रिसेस का, जो भी छूटा हुआ था हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जो भी मेन फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, इनवर्स वाले जितने फॉर्मूले थे मैंने वो सब कवर कर दिया यहाँ पे। हाँ, और तो 6th चैप्टर में क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो कुछ है सब कुछ लेकर कवर किया है। इंटीग्रल में सारे फॉर्मूले आपको एक साथ मैंने हम लिख दिया है। सबसे बड़ा चैप्टर इंटीग्रल ही है, सारा फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख के दे दिया है। आप लोग उम्मीद है समझ जाएंगे सब। वेक्टर अलजेब्रा का भी सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ आपको बताना है, क्योंकि मैंने यही जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया है, सिंबल भी सब जनरलाइज्ड है। 3D का सारा फॉर्मूला। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये ओल्ड NCERT से मैंने लिखा है, तो जो 30% पार्ट रिड्यूस हुआ था ना, वो 30% पार्ट रिड्यूस वाला भी इसमें है। जैसे कि देखो उसमें 3D में आपका प्लेन कटा हुआ है सिलेबस से, लेकिन मैं देखो प्लेन इसमें है पूरा, मैं पूरा प्लेन का भी लिख दिया था, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं कटा है, सब आएगा, ठीक है। तो प्लेन का भी मैं लिख दिया था, सारा का सारा ओल्ड NCERT से मैं इसको बनाया हूँ, ठीक। यहाँ आपका 3D खत्म होता है। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी में जो भी था मैंने लिख दिया। रैंडम वेरिएबल का पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता, लेकिन मैं रैंडम वेरिएबल लिख दिया हूँ। पढ़ लेना आप लोग भी एक बार, कि हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। तो ये 33 पेजेस में आपका पूरा 11th प्लस 12th कवर हो गया है 33 पेजेस में। तो 11th 12th की जो मैथ्स है ना, ये आप लोग यही 33 पेजेस अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैथ में आपको वो तो करना नहीं है, आपको प्रूव वाला क्वेश्चन तो करना नहीं है, ना ही कोई थ्योरम आपको रटना है कि हाँ थ्योरम कैसे करना है। आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी मैं तो प्रैक्टिस सेशन लूँगा ही। आप लोग बताइएगा कि लाइव लूँ या फिर वीडियो अपलोड करूँ, और लाइव वगैरह के बाकी ग्रुप पे बात करेंगे, ठीक। ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे कि अगर लाइव लेना है तो टाइम वगैरह कैसे, मतलब बात कर लेंगे। 2-3 दिन में स्टार्ट कर दूंगा मैं क्लासेस। डेली बेसिस पे मैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो करवा ही दिया करूँगा अच्छे से मैथ्स का। चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, पहले PYQs कर लेंगे कुछ, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक। और चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग तैयार रहिए, और ये 33 पेज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 में 30 लाना है मैथ्स में, ठीक। ATC में 30 में 30। चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो नॉन टेक वाला पार्ट, और नॉन टेक तो मैंने कवर कर दिया, जो टेक वाला पार्ट है उसके लिए भी जो मेरे पास मटेरियल्स हैं, कैसे क्या पढ़ना है, मैं अलग अलग सेपरेटली सारे सब्जेक्ट्स के लिए छोटी छोटी वीडियो बना दे रहा हूँ। जो मेरे पास मटेरियल है मैं उसको प्रोवाइड भी कर दे रहा हूँ। इंग्लिश का, GS का तो मेरे पास मतलब मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और आप वहाँ से प्रॉपर सब कुछ अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। बाकी मैं तो अकेला आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे फिर टेक वाले नॉन टेक वाले पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।